दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की है, सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का रिवीजन कराया जाता है। तो आप लोग डेली का डेली यहाँ पर जीके का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तब भी 7 बजे आप लोग टाइम से आ जाया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर ये जो सीरीज है आपकी सरल है। तो हमने आपको बताया था कि ये सीरीज में आपके 1500 प्रश्न रखे गए हैं और ये 1500 प्रश्न में आपको शून्य से शिखर तक पहुँचना है, मतलब सरल से कठिन की ओर आप लोग बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपकी सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रश्नों की आपकी लेवल आपका हाई होता चला जाएगा। मतलब हमने यहाँ पर जो नए बच्चे बिल्कुल से जुड़े थे, अभी बीएड वाले तैयारी कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ से हमने लिया था ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और जो बच्चे पुराने भी हैं वो भी रिवीजन कर लें, ठीक है। और बहुत ही जल्दी यहाँ पर 1500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेहतर साबित होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया था, आपका शायद पिछले वाले में पूछा गया था। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है। क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज आपका कौन सा था और ये कौन सा आपका भारतीय गेंदबाज, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका 193 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चेतन शर्मा, जिसका जवाब डी आया था। बिल्कुल सही जवाब था। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जो लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स का जवाब देते हैं सभी हर एक वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है। चलिए जवाब दीजिए, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है। प्रश्न आपके छोटे बड़े नहीं हैं, हर एक प्रश्न में दमदार है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न में अगर आपके 10 प्रश्न सरल हैं तो आपको यहाँ पर 10 प्रश्न आपको कठिन भी मिलेंगे और 10 आपके मॉडरेट होंगे, बीच वाले, है ना। तो यहाँ पर 194 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, आपका ए नंबर फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। कौन होता है? फ्लाइंग ऑफिसर होता है। वहीं पर अगर बात करें थल सेना का सबसे छोटा, तो थल सेना का सबसे छोटा होता है कमीशन्ड रैंक लेफ्टिनेंट, ठीक है। और अगर नौसेना का बात करें तो नौसेना का होता है सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं कि पूरे राष्ट्रगान को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है। पूरे राष्ट्रगान को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, आपका 52 सेकेंड, ठीक है। कितना लगता है? 52 सेकंड रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। चलिए जवाब दीजिए कि पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। और न्यूनतम दूरी पर होती है आपके, याद रखिएगा, आपके 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को सबसे पास में होती है और वहीं पर 4 जुलाई को जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी होती है वो सबसे अधिकतम होती है। चलिए अगले प्रश्न को। हाँ, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो आपको पता ही होगा, है ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। तो ये खोजा गया था आपको ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो कि आपके रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के आपके मंटोगरी पंजाब में जो स्थित कह सकते हैं हड़प्पा स्थल है उस समय, और ये पाकिस्तान में इस समय पड़ता है, ठीक है। मंटोगरी जिला आपका है, वहाँ पर आपका है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज किया था। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है। चलिए बताइए। पूरे टेस्ट पेपर में अगर एक प्रश्न भी आपकी एग्जाम में मिल गया तो ये समझिए कि आज की मेहनत आपके पास हो गई, है ना। और हाल ही में जो प्रश्न आपके आए हैं वो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था आपका बीएड एग्जाम, आप मिलान कर लीजिएगा। हमने अभी तक जितने पार्ट बना दिया उसमें कम से कम 10 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मत समझिए कि नहीं टेस्ट पेपर आपका सरल है, सरल नहीं है। बिल्कुल जैसा होना चाहिए उसी हिसाब का पेपर है और जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको लेवल मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो ठंडी जलधारा है वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर
जो आपकी वेंगुला जलधारा है, ठीक है, वेंगुला जलधारा जो कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है, जो केप ऑफ गुड होप के निकट इससे पृथक होकर दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही। दिल्ली सल्तनत का काल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल जो कि आपके कह सकते हैं कि जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 1206 से, ठीक है। 1206 में ही क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी है ना यहाँ से चला गया था और कह सकते हैं कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से बैठा था और जब बाबर आया था तब तक कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत काल आपका चलता है, क्योंकि पहले दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, है ना। तो इब्राहिम लोधी आपका अंतिम था। तो जवाब यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 1206 से आपका 1526 तक शासनकाल रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तित के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात ध्वनि का जो वेग होता है परिवर्तन कब नहीं होता है, किस स्थिति में नहीं होता है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा वायु का दबाव, ठीक है। वायु के दबाव में कह सकते हैं वेग में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर में और नमी है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, 202 का जवाब देना है। और सबसे ठंडा ग्रह जो आपका सबसे दूर होगा वही सबसे ठंडा ग्रह होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, प्लूटो। यही आपसे सबसे दूर है, ठीक है। देखा जाए तो वर्तमान में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। चलिए मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी पालन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कल्चर, जो कि लैटिन शब्द आपका है, एपी से लिया गया है और इसके अंतर्गत मधुमक्खियों के पालने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि गोबर गैस का मुख्य घटक, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। गोबर गैस का मुख्य घटक बताना है और 204 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपका मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है और इसे आपको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मार्स गैस के मस्टर्ड गैस बोली जाती है, ठीक है। सूत्र होता है CH4 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा होती है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा जो होती है वो आपकी किसकी होती है। तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना जो मधुमेह कहलाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। चलिए भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। दमदार प्रश्न आपके हैं, जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा। तो 206 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, जमशेदपुर, ठीक है। कौन सा, जमशेदपुर आपका है, ठीक है। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था, टिस्को, जिसे TISCO के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे विश्व में मूंगे के चट्टान के नाम से भी जाना जाता है ना। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ, अर्थात ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहा जाता है इसे। तो ये आपका स्थित है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, कोरल समुद्र, कोरल समुद्र। देखो आपने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी छोर पर एक सागर पड़ता है, कोरल सागर, ठीक है। कौन सा, कोरल सागर। तो कोरल सागर ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व यूरोप के देशों तथा रूस को छोड़कर, देखो पूर्व यूरोप के देशों तथा रूस को छोड़कर वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला देश बताइए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आपका है पेड़ों के हिसाब से या वन के हिसाब से वो आपका ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है
कि नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। 209 का जवाब देना है और 209 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको पहुँचना है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की एक श्रेणी है। ठीक है, पूर्वी घाट में है और यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश, भारत के उत्तरी अक्षांश से मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर आपका भारत है, मतलब देखिए ये तो आपका दक्षिण भारत हो गया, यहाँ पर आपका जो भारत है यहाँ वाला, ये वाला पूछा है। ठीक है, ये वाला जो आपका पूछा है उत्तरी अक्षांश, ये जो आपका है 37 अंश कौन सा गुजरता है, 37 अंश गुजरता है। ठीक है, और जो इसका दक्षिणी वाला है वो 8 अंश 4 मिनट से स्टार्ट होता है ना, और ऊपर वाला जाता है 37 अंश 6 मिनट। ठीक है, तो ये पूछा गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर मैकाल पर्वत, याद रखिए मैकाल पर्वत आपकी है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी में यही सम्मिलित आपका है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, याद रखिएगा कि ये लोग जो होते थे वो पक्की ईंटों के यहाँ पर मकान बनाते थे। कैसे, पक्की ईंटों के, और कह सकते हैं मकान, नालियाँ, स्नान घर, सड़क आदि का निर्माण पक्की ईंटों से किया करते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। 213 का जवाब देना है। काफ़ी अच्छे आपका टेस्ट पेपर आज का है, बेहतरीन प्रश्न आपके हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इनके द्वारा 1934 में आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी और यहाँ पर कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतरी संगठन के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आत्मा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक आपके कौन है, ये भी जो आपके है बहुत बार पूछा गया है। द इंडियन स्ट्रगल, ये आपके हैं, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। कूका आंदोलन, और कूका आंदोलन जो शुरू हुआ था कहाँ से हुआ था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर, देखो पंजाब से था, लेकिन पंजाब में कहाँ, पश्चिमी पंजाब। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपके 1849। ठीक है, 1849 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई थी एक राजनीतिक व्यवस्था जिसके प्रति जनता द्वारा व्यक्त प्रक्रिया कूका आंदोलन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पश्चिमी पंजाब से प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर कह सकते हैं राम सिंह, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है राम सिंह, जो कि 1863 में इस आंदोलन के नेता बने थे। ठीक है, और इस आंदोलन का प्रमुख कारण था गौ हत्या से जुड़ा प्रश्न। ठीक है, गौ हत्या से जुड़ा आपका प्रश्न इसमें था। अगला है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। 216 का जवाब। चलिए 216 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1927 में। ठीक है, 1927 में मार्गरेट कजिन्स की पहल पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था आपके पूना में। ठीक है, पूना में। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन आपका जो सी है, ठीक है, ये आपका पहला वायसराय बन के आया था
जो कि 1503 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली राज्यों का पहला गवर्नर एवं वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है। और अल्मीडा को महान ड्राम फ्रांसिस्को के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि भूला भाई देसाई की सबसे स्मरणीय उपलब्धि, आज़ाद हिंद फौज के कर्मियों का लाल किले के मुकदमे में उनका बचाव था जो उन्होंने किया था। मतलब भूला भाई देसाई, ठीक है, कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के 3 सदस्यों में आपके भोला भाई भी आपके कह सकते हैं यहाँ पर एक थे आपके शाह नवाज खां, दूसरे थे प्रेम कुमार सहगल और तीसरे थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है, पर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में क्या किया था, कह सकते हैं लाल किले में मुकदमा चलाया था और इस मुकदमे में इस क्रांतिकारी का बचाव जो किया था वो भूला भाई देसाई ने जो किया था। ठीक है, ये एक कह सकते हैं प्रतिष्ठित वकील थे उस समय। ठीक है, ये कौन थे, ये वकील थे उस समय। तो कह सकते हैं यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका कौन सा, सी नंबर, 1945 के अंत में। ठीक है, 1945 के अंत में यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने वकालत किया था इनकी तरफ से। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सरकार का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल, तो पहला वायसराय रहा था, इसका मतलब अंतिम गवर्नर जनरल होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 219 को ऑप्शन राइट, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन, तो लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासनकाल 1856 से लेके 1862 तक चलता है। यह भारत का पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, और कह सकते हैं भारत में आयकर लागू करने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को ही जाता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया था, कह रहा आपसे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 220 का जवाब। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपके कितने हैं, 11 हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा 11। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है निर्णायक मत। क्या कहा जाता है, निर्णायक मत। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, कब तक रहते हैं, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष तक रहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट की बात किया है, माफ करिएगा। ठीक है, हाई कोर्ट की बात किया है और हाई कोर्ट के आपके 62 वर्ष होते हैं। ठीक है, 62 वर्ष होते हैं। और तो ये आपका हो जाएगा। एक संविधान संशोधन आया था 104वां संशोधन, जिसमें कहा गया था कि इनकी सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया जाए, लेकिन ये कह सकते हैं आपका संशोधन आपका अभी अधिवेशन ही बना है, आपका नियम नहीं बन पाया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का जो कह सकते हैं गठन किया गया था, ठीक है, ये किया गया था किसकी समीक्षा के लिए, तो आपके केंद्र और राज्य के संबंध के बीच। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, केंद्र राज्य के संबंध में जो सुधार से संबंधित आपका सुझाव देने के लिए किया गया था। और कह सकते हैं उस समय न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 1983 में ये गठित की गई थी। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ईस्वी ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति जो आपकी जुड़ी है, ये जुड़ी है बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रमण। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एक थे आपके कौन, नरसिम्हन, और इनकी अध्यक्षता में 14 अगस्त 1991 को एक समिति का गठन किया गया, जिसमें बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम अपनाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि थाईलैंड की मुद्रा है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा, वहाँ पर इसका जवाब देखने को मिलेगा। और हमने बता दिया ये सीरीज आपकी 1500 प्रश्नों की है और प्रश्न आपकी 0 से हीरो तक ले जाएंगे, मतलब शून्य से शिखर तक जाना है। तो प्रश्न आपको स्टार्टिंग में देखो सरल मिले थे, अभी भी कुछ क्वेश्चन सरल मिलेंगे, लेकिन
30 प्रश्नों में आपको 10 प्रश्न सरल होंगे तो 10 प्रश्न कठिन होंगे और 10 प्रश्न आपके मिडल वाले होंगे, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट पेपर आपका है, बेहतरीन टेस्ट पेपर है। आप इसे सरल मत कहिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर कह सकते हैं दिक्कतें आने लगेंगी और आप कहेंगे कि नहीं ये टेस्ट पेपर आपको वाकई में जीरो से लेके आगे हीरो तक पहुँचने वाला था, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी है कितने 10 बजे से है, 10 बजे से यहाँ पर आपकी कह सकते हैं हिस्ट्री की क्लास है, तो आप लोग हिस्ट्री क्लास लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेली के डेली आप लोग जो क्लास लेते रहिए। हमारा दूसरा चैनल है ऑनलाइन एग्जामिशन, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिशन, वहाँ पर आपको मास्टर वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, आपको मास्टर वीडियो मिलेंगे, तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पसंद आया है सभी को? पसंद आया है? पसंद आया है तो नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब देकर ही आपको आइएगा, ठीक है। कमेंट अभी बॉक्स में करिए कमेंट सभी लोग, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसके जवाब सही आए हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।